वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है सबका आज के सेशन में और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आई होप सबको समझ में आए होंगे। बहुत इजी सवाल है। किसी का कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में आकर बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका हो। और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल भी है। सवाल नंबर 9 ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी वे में मैं आपको सवाल सारे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। प्रूव दैट एक फंक्शन हमें y दे रखा है, क्या दे रखा है 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कोस थीटा दे रखा है और माइनस में थीटा दे रखा है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन आता है, पहला स्टेप हमेशा डेरिवेटिव निकाल देना है उसका। अब भाई इसका तो u अपॉन वी से कर लूंगा, इसका अलग से कर लूंगा। u अपॉन वी का कभी भी हम अगर u अपॉन वी का करते हैं ना तो v एज इट इज रहता है, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u एज इट इज रहता है, v का डिफरेंशिएशन अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट रूल होता है, इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। अब मैं यहां पर करूंगा तो 2 प्लस में कोस थीटा एज इट इज रहेगा, 4 साइन थीटा का हो जाएगा 4 कोस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, 2 प्लस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई हमारे पास होगा 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 एज इट इज रहेगा। देखिए अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 8 कोस थीटा आ जाएगा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से देखिए मैं एलसीएम ले सकता हूं यहां से, और एक बार और देखिए 4 कॉमन ले लूंगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही आएगा, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूं, यानी कि 8 कोस थीटा प्लस में 4 ये लिख सकता हूं। और एलसीएम हमारा यही आएगा 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको देखिए आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। भाई ये तो सेम रहेगा, +4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो ए आ जाएगा और सारे माइनस में आएगा, माइनस में कोस स्क्वायर माइनस में 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाई हमारा चल रहा है 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करिए, 4 से 4 चला गया और हमारा क्या बचेगा 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं आगे कर देता हूं इस सवाल को, ठीक है, या थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से, एक सेकेंड, थोड़ा इरेज ही कर लेते हैं ना इस वाले क्वेश्चन रूल को, और ऊपर कर देता हूं मैं इस सवाल। सरल सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए ये बचेगा 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, कोस थीटा कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस कोस थीटा आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टर्स मेरे पास आ गए, एक तो फैक्टर आया है कोस थीटा, एक आया है 4 माइनस कोस थीटा। और जिस भी फैक्टर की पावर इवन होती है ना उसको चेक ही मत करा करो, क्योंकि भाई अगर पावर इवन है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। चाहे नेगेटिव में कितने भी आंसर आ जाए, पावर इवन है तो आंसर इवन आएगा, तो उसको चेक नहीं करेंगे कभी भी। अब हमें दो फैक्टर चेक करने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कोस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 होता है, तो फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 होगा। 4 माइनस कोस थीटा भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो 4 माइनस कोस थीटा आ रहा है। भैया कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है माइनस, और मैक्सिमम +1 हो सकती है। तो अगर मैं ये सोचूं कि इस सवाल में कोस की मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है तो भी 1 ही आएगी, और 4 माइनस 1 फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये वाला फंक्शन पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे कोई भी हमारा आंसर आ रहा हो। सिंपल सा सवाल था। चलो अगला सवाल देखिए, प्रूव दैट द लोगारिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट। अब इसमें तो इंटरवैल ही दे रखा है तो सवाल ही खत्म हो गया। भाई एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, log x दे रखा है, इंटरवैल क्या है 0 से इनफाइनाइट, जहां पर 0 और इनफाइनाइट एक्सक्लूड है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, क्या होगा 1 अपॉन एक्स। अब इसको डायरेक्ट ही चेक कर लीजिए आप भैया, 0 से इनफाइनाइट के बीच में x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आंसर देगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सिंस x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ डैश एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0। यही हमें प्रूव करना था, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। खत्म सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय, भैया एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है हमका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली यहां कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, घबराना मत कोई बच्चा, इंक्रीजिंग ऐसे ही दिया गया है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे इस इंटरवल पर। हमें इस इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम अपना निकालेंगे कि ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, फिर सवाल को देखेंगे। तो कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स निकालो, ये आ जाएगा 2x माइनस वन। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो आएगी 1/2। अब मैंने बताया था इसको नंबर लाइन पर लिख लिया करो भैया। 1/2 को अगर मैं नंबर लाइन पर लिखूंगा तो दो सेक्शन बनेंगे, देखो ऐसे, और माइनस प्लस से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट साइन चलते हैं। प्लस का मतलब होता है इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ही होगा, चेक कर सकते हो आप। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। अब हमें क्या बोला था कि ये जो फंक्शन है ना, ये ना तो इंक्रीजिंग होना चाहिए ना डिक्रीजिंग होना चाहिए, कहां से कहां तक? -1 से 1 पर। तो बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो रहा है, एक जगह इंक्रीजिंग भी हो रहा है। तो जहां भी दोनों केस आ जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा होता है, तब हम लिखते हैं नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है। चलो, अगला सवाल में एक बता देता हूं, बाकी तीनों ट्राई करके मुझे बताएंगे, और बड़ा सिंपल सवाल में तरीका बताऊंगा आप लोगों को। इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा ना। हमें इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में बात कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करी जा रही है। पहले तो ये समझ लो। पहला सवाल है हमारे पास एफ एक्स। अब कोई भी बच्चा इस कोसेक्स को देखकर इंक्रीजिंग फंक्शन मत बोल देना इसको। हमें एफ एक्स की वैल्यू कोसेक्स दे रखी है, एफ डैश एक्स कितना आएगा? माइनस में साइन एक्स आएगा। अब एक बात बताओ, साइन एक्स जो होता है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो ये जो एफ डैश एक्स आएगा ना, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। और अगर ये लेस देन जीरो है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ही है, तो ये फंक्शन तो डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही इसको चेक करो डिफरेंशिएशन करके, इसको चेक करो, देन इसको चेक कर लीजिएगा। कमेंट करके आंसर सबका आना चाहिए, कोई भी बच्चा कमेंट करके आंसर मुझे बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है, होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा, ट्राई जरूर करना है। इसका डिफरेंशिएशन मैं खुद कर देता हूं आप लोगों के लिए। एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा 100 इंटू में x की पावर 99 प्लस में कोस एक्स। अब आपको सभी इंटरवल इस पर चेक करिएगा, इस पर चेक करिएगा, इस पर चेक करिएगा, और बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। भाई 0 से 1 ओपन इंटरवल है, मतलब 0 और 1 नहीं ले सकते। अगर मैं 0.5 लेके चलूं x की वैल्यू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू तो अकेले की कितनी आएगी? 100 इंटू में 0.5 की पावर 99, मतलब कुछ ना कुछ 100 से ज्यादा ही आ रहा है, 100। अब कोस की तो चाहे मिनिमम वैल्यू ही आ जाए -1, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ऐसे वैल्यूज रख के देखनी है। अब π/2 से पाई है, π/2 की वैल्यू आप रख लेना 22/7 या फिर 3.14, और ऐसे ही वैल्यू रख के देखना है, क्योंकि इसमें x आ रहा है। अकेला x आता, कोस एक्स आता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते, तब हम पाई का पाई रख लेते, लेकिन x आ रहा है तो x के लिए तो 3.14 ही लिखना पड़ेगा। तो ये फंक्शन का आंसर भी मैं बता देता हूं, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। आप लोगों को चेकआउट करके बताना है इस सवाल में। तो ये हमारे आज के सवाल थे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से मैं स्टार्ट करूंगा। 8 बजे आप लोगों के लिए अपलोड हो जाया करेगी ये क्लासेस, 1 बाय 1 डे छोड़कर, या फिर रेगुलर भी हो सकती है। तो देखते रहा करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आपके सवाल भी आते हैं, एनसीईआरटी से। जय हिंद, जय भारत।